मैं वो नंबर पे कॉल कर रहा था, नेटवर्क बिजी जा रहा था। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है सर, बोलिए क्या बात है और कैसे आपकी मदद करें। अच्छा। हम्म। अच्छा जी। अच्छा। हम्म आप मतलब आप अपने यहाँ पे पौधा उगाते हैं, उसको नर्सरी में थोड़ा सा फर्क। समझ गया। और उसको आप मतलब मार्केट में बेच देते हैं, और जो आपसे खरीदना चाहे वो ले जाता है, यही काम है आपका। और काम कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? महाराष्ट्र में है। और ये क्या मतलब आपके पास से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला आदमी आता है या कोई और आदमी आता है ये बोलने के लिए? हर एक। हाँ हाँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। देखिए मैं आपको बेसिक थोड़ा जानकारी दे दूँ, उसके बाद बहुत सारा ऐसा पॉलिसी है, ठीक है, जो हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग सब्जेक्ट होता है, समझे। तो वो थोड़ा मेरे को देखना पड़ेगा। आप मेरे को अपना पूरा एड्रेस मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक। तो उसके अनुसार मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन निकाल के आपको बता दूंगा कि क्या आपको चाहिए होगा। मगर जनरल जो चीज़ चाहिए होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई भी अभी अभी प्रेजेंट में आपके पास क्या क्या पेपर है इस काम के लिए? ठीक 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 ठीक। ठीक है। ठीक है। समझ। नहीं नहीं मिलेगा, क्यों क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। मैं बता देता हूँ। ऐसा कोई रूल नहीं है, समझे सर। मतलब नर्सरी का कोई बिजनेस करेगा तो उसको एग्रीकल्चर में बीएससी होना चाहिए या एग्रीकल्चर में एमएससी होना चाहिए, ऐसा कोई नियम कानून पूरे दुनिया में नहीं है। इंडिया इंडिया में भी नहीं है। कोई भी चाहे तो नर्सरी का बिजनेस चालू कर सकता है। नहीं ठीक है। नहीं नहीं, वही बता रहा हूँ मैं। मगर एक नियम है कि कोई भी बिजनेस अब जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो उसका कुछ पेपर वर्क आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो नहीं है, इसी वजह से उस आदमी को भी बोलने का मौका मिल रहा है जो आपके पास आ रहा है बोलने के लिए। तो देखिए मैं आपको इनिशियल स्टेज पे गाइड कर देता हूँ कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए अगर मेरे को ही नर्सरी का बिजनेस चालू करना है, ठीक है, तो मेरे को क्या करना चाहिए। आपके महाराष्ट्र में गुमुस्ता लाइसेंस चलता है। गुमुस्ता गुमुस्ता बोल के, हाँ गुमुस्ता बोल के आपका महाराष्ट्र में एक लाइसेंस चलता है, ठीक है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से और ऑनलाइन भी एप्लीकेशन होता है, ठीक है। आपका एरिया पंचायत में है या म्यूनसिपल में है? अच्छा, पंचायत में है तो आपके यहाँ पे वीडियो ऑफिस होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस। तो देखिए गुमुस्ता लाइसेंस आपके यहाँ पे होता है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए आप अकेला बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने नाम पे गुमुस्ता लाइसेंस का एप्लीकेशन करके गुमुस्ता लाइसेंस निकालिए, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस का क्या नाम रखिएगा, आपका एड्रेस कहाँ पे है, आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, अगर आपका घर किराए पे है तो उसका एग्रीमेंट, अगर मान लीजिए अपना है तो उसका पेपर, ये जमा देने पे आपको गुमुस्ता लाइसेंस निकल जाएगा, ठीक। अब 20 दिन 25 दिन का टाइम लगता है, और उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आप नर्सरी का काम कीजिएगा, मतलब पौधा उगाइएगा बेचिएगा। तो वो, और ट्री प्लांटेशन बोल के इसमें रहता है, तो वो दे देगा उसमें लिख के ट्री प्लांटेशन, ठीक है। हाँ, ये मिलने के बाद आप उसके नाम से, आपका माल क्या बाहर भी जाता है, मतलब महाराष्ट्र से बाहर भी जाता है या सिर्फ महाराष्ट्र में ही? ठीक है, अगर महाराष्ट्र से बाहर जाता है तो आप इसके नाम से आपको एक जीएसटी भी निकालना पड़ेगा। हाँ, महाराष्ट्र से बाहर जाता, अगर महाराष्ट्र के अंदर जाता है तो आपको इनिशियल रिक्वायरमेंट नहीं था, क्योंकि 40 लाख का छूट होता है बिजनेस में। जब तक कोई 40 लाख नहीं हो जाएगा तब तक जीएसटी जरूरी नहीं है। मगर आपका जब माल बाहर जाएगा तो ट्रांसपोर्ट में जाएगा तो उसके लिए ट्रैकिंग के लिए जीएसटी नंबर जरूरी होता है, ठीक है। ये तो हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, जो नाम से आपका गुमुस्ता निकलेगा उसी नाम से आपको बैंक में करेंट अकाउंट ओपन करवाना है, करेंट अकाउंट। और करेंट अकाउंट ओपन करवाने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक उद्यम लाइसेंस होता है, उद्यम 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 UDAYM उद्यम, उसमें भी ट्री और प्लांटेशन का डिपार्टमेंट दिया रहता है। तो वो सर्टिफिकेट भी आसानी से निकल जाता है ये सब होने के बाद। इतना अगर आप 4-5 चीज़ निकाल लेते हैं तो आप कहीं भी काम कीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता।
कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं 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 बोल सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए कारण क्या है, अगर आप कीटनाशक का व्यापार करते, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो फिर उसमें एग्रीकल्चर में बीएससी होना चाहिए, उसको डिप्लोमा होल्डर को ही सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। अगर कीटनाशक जैसे वो दवा बेचने वाला जो काम होता है, वो सब के लिए एग्रीकल्चर में डिप्लोमा या डिग्री चाहिए होता है, मगर टी प्लांटेशन का काम के लिए कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं चाहिए होता है। अगर इतना लाइसेंस आप निकाल लेते हैं जो इजी है, कोई टफ काम नहीं है, ठीक है, तो आपका बहुत आसानी से बिजनेस भी चलेगा, कोई रोकने भी नहीं आएगा। और गुमस्ता देखिए, मैं एक काम करता हूँ, मेरे को एक दिन का टाइम दीजिए आपका और एड्रेस भेजिए, ठीक है, मैं वहाँ का किसी लोकल एजेंट को जो गुमस्ता लाइसेंस बनवाता है, ठीक है, आपके एरिया में, उसका नंबर खोज के आपको दे देता हूँ। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, धन्यवाद। देखिए, समझ गया मैं। हम्म 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 नहीं नहीं, ये सब पेपर बनवा के देखिए, बात क्या है ना, वो क्या जाता है, मान लीजिए उस एग्रीकल्चर ऑफिसर को पता है कि आप लोग के पास कोई भी पेपर नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा, कुछ भी बोलेगा तो आप डर के मारे मान लीजिए, उसका बात मान लीजिएगा, सबसे पहला बात है। मगर अगर ये सारा पेपर आपके पास है, तो अगर वो माल आपका मान लीजिए, आप क्या है, आपके पास फाइटिंग पोजीशन आ गया, अगर उसके बाद अगर वो माल जब्त भी करता है तो आप उसके खिलाफ भी कोर्ट में जा सकते हो, एक्शन ले सकते हो। मगर जब कोई पेपर ही नहीं है तो मान लीजिए वो डरा के आपको एक्शन बोल देगा, इसमें ये नहीं, ये है, कुछ गलत काम कर रहे हैं, दूसरा चार्जेस लगा देगा। और ये सब पेपर हो जाने के बाद आप उसको चैलेंज कर सकते हो, चाहे वो कोर्ट में जाए, चाहे पूरे इंडिया के किसी भी जगह पे जाए, आप केस लड़के चाहो तो और मानहानि का दावा भी कर सकते हो उसमें, कि मेरे को बार बार हेरसमेंट कर रहा है। और गवर्नमेंट ने ये सिस्टम बना के दिया हुआ है हम लोगों को काम करने के लिए, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आराम से होता है काम। और नहीं नहीं नहीं, अब एक बात बताइए, कितना गांव का किसान आदमी जो गांव में खेती करता है कितना पढ़ा लिखा है? 99% जो किसान है वो तो बिना पढ़े ही काम कर रहा है, ठीक है। तो ये तो जो डरा रहा है ना, वो गलत काम कर रहा है, समझ गया, वो कमीशन खाने के लिए। मगर देखिए, उसका कमीशन खाने का मौका क्या है कि आपके पास कोई भी पेपर नहीं है, ठीक है, मगर आपके पास जैसे ये 3-4 पेपर आ जाएगा ना, तो वो खुद ही दूर हो जाएगा आपसे, बोलेगा आप वो पेपर दिखाइएगा, बोलिएगा ठीक है, अब आपको जो करना है करो, आपको जब करना है करो, मैं फिर छुड़वाता हूँ आप, क्योंकि आपके पास फिर राइट हो जाएगा ना। नहीं, दिक्कत होता है यार। नहीं नहीं, एक बार ही क्यों, मान लीजिए गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट तो ऑफर दे रहा है लोगों को बढ़ावा देने के लिए, और ये लोग और गवर्नमेंट लोगों को और पीछे करने के लिए पड़ा रहता है। हम्म 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 नहीं नहीं, घबराइए मत, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप पूरा अपना एड्रेस वगैरह मेरे को पिन कोड के साथ व्हाट्सएप कीजिए, मैं गुमस्ता लाइसेंस बनाता है जो आपके वहाँ पे, ठीक है, महाराष्ट्र में, उसका नंबर ढूंढ के आपको दे देता हूँ, उससे बात कर लीजिएगा, जो भी गवर्नमेंट का फीस होगा पे करके, वो अपना जो चार्जेस लेगा आपको बना के दे देगा, और उसके बाद जो जो तरीका मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप करके सारा काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आने वाली। यही प्रोसेस ही होता है पूरे इंडिया में, सेम एक ही प्रोसेस है काम करने का। हाँ, गुमस्ता बनाइए, हाँ आराम से हो जाए, गुमस्ता बनाइए, करेंट अकाउंट खोलिए, आपका उद्यम बनाइए, और गवर्नमेंट का टैक्स पे कीजिए, जरूरत पड़े तो, जब साल में एक बार तो पे करना होता है, आराम से खुल के काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई छुपने वाला कोई छुपाने वाला बात नहीं, आराम से काम कीजिए। नहीं, आप मान लीजिए इतना टाइम इन्वेस्टमेंट किए हैं, इतना पैसा लगाए हैं, उसके बाद काम बंद क्यों करेगा कोई? काम बिजनेस तो बढ़ाने के लिए होता है, बंद करने के लिए थोड़ी। नहीं नहीं, वो क्या बोलेगा, आपको बिजनेस का लाइसेंस चाहिए, समझे तो, और जो एग्रीकल्चर का लाइसेंस नहीं चाहिए, आपको बिजनेस का लाइसेंस चाहिए। बिजनेस करने के लिए आपके पास क्या क्या लाइसेंस है, तो ये जो
आप बोलिएगा मैं नर्सरी का काम करता हूँ, ठीक। देखिए हर एक काम बताने का ज़रूरत नहीं होता है कि आप क्या करते हो नहीं करते हो। आप बोलो मैं पौधा उगाता हूँ, खरीदता हूँ, बेचता हूँ। क्राफ्टिंग व्राफ्टिंग वो बताने का ज़रूरत ही नहीं है उसको। आप अपना काम करते रहिए, अंदर ही अंदर, बाहर अपना करते रहिए, कोई जुर्म थोड़ी कर रहे हैं। देखिए हर एक काम बता देना मतलब वो नया एक नियम लगा के आप पे थोप देगा। पहले बिजनेस का लाइसेंस बनवा लीजिए, फिर आराम से काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और वैसा ज़रूरत होगा, अगर मान लीजिए कि आपको बोलता है कि नहीं कि आपको एक क्राफ्टिंग के लिए, फिर अलग से बाद में देखेंगे। क्राफ्टिंग के लिए क्या होता है कि उसमें एक जो डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ आदमी का अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। तो जब आपका बिजनेस बढ़ जाएगा तो ऐसा किसी आदमी को आप नौकरी पर रख लीजिएगा। जैसे कॉन्टैक्ट होता है, जैसे मान लीजिए दवा दुकान खोलने के लिए जैसे ड्रग लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो वैसे ही जो डिग्री डिप्लोमा किया है उसको साल का एक 5,000 10,000 दे के एग्रीमेंट कर लीजिएगा कि हाँ ये हाँ, तो फिर उनसे उनको नहीं, उनको उनको हाई तो कोर्स कर लीजिएगा। इग्नू वगैरह से तो कोर्स होता है, इग्नू से कोर्स होता है, आपका कर्नाटका यूनिवर्सिटी से कोर्स होता है, डिस्टेंस पे, दूर पे रह के भी आप परीक्षा दे सकते हो। आप खुद भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट तो दे रहा है मौका। नहीं, बिजनेस करना है या देखिए, या तो खुद करना पड़ेगा या फिर किसी को भाड़े पे रखना पड़ेगा, यही दो उपाय है। मगर वो बात का प्रोसेस है, पहले ये सब करके बिजनेस को लाइन पे ले आइए। जो मान लीजिए अभी तक आप काम कर रहे हैं थोड़ा लाइन पे नहीं है, उसको पटरी पे ले आइए, पटरी पे ला के फिर धीरे धीरे ट्रेन दोहराइए तो आपका काम सब अच्छा चलेगा। क्योंकि एक ही दिन में तो पूरा सिस्टम पे नहीं आता है, थोड़ा टाइम लगता है, स्टेप बाय स्टेप। तो 1 2 3 करके आप पूरा महीना में अगला महीना या मान लीजिए जुलाई तक या अगस्त तक पूरा ये काम कर लीजिए, फिर आराम से काम कीजिए, कोई रोक नहीं पाएगा। मैं देखता हूँ, आप पूरा व्हाट्सअप कर दीजिए मेरे को, मैं वहाँ का लोकल जो गुमुस्ता बनाता है उसका नंबर दे देता हूँ, आपसे बात कर लेगा, करवा देगा काम। आप पहले गुमुस्ता बनवा लीजिए, उद्यम, और फिर से ये सब हम लोग भी करवा सकते हैं ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है पूरे इंडिया में। देखिए देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, वो तो हम पूरे इंडिया में कहीं भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टेट गवर्नमेंट का है उसको भी करवा सकते हैं, मगर जो म्यूनसिपल लेवल पे होता है, मतलब पंचायत पे, ब्लॉक पे या एरिया पे, उसमें तो मान लीजिए अगर हम लोग काम उठाएंगे तो आपको नुकसान है। क्योंकि हम कोलकाता से हैं, अगर जाना पड़े तो पता चला 5,000 किराया लग गया तो आदमी का लॉस हो जाता है जो करा रहा है उसको। और लोकल को पकड़ लेगा तो वो काम पता चला उसका 2-3 हज़ार में हो जाएगा। हाँ, बहुत बहुत आप बोलिएगा ना, आपको नर्सरी वाला चाहिए होगा, मैं यहाँ से आपको और भी परिचय करवा दूंगा, जहाँ से आम गाछ सस्ता में मिलता है बहुत। हम लोग जानते हैं, देखिए आम गाछ, नारियल गाछ, ये सब हम लोग इधर से जाता है बहुत सारा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, ये ऐसे ऐसा ये सब लाइसेंस बनवा लीजिए, फिर काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने में। ठीक है, कर दीजिए। कल तक मैं आपको लोकल नंबर निकाल कर दे देता हूँ गुमस्ता के लिए। ठीक है सर, ओके जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो देखा दोस्तों आपने, ये था हमारा एक कंसल्टिंग हम लोग करा रहे थे ऑनलाइन, जो हम लोग पेड कंसल्टिंग कराते हैं 21 रुपये प्रति मिनट का। तो ये महाराष्ट्र के हमारे क्लाइंट थे जिनका हम लोग कंसल्टिंग करा रहे थे नर्सरी बिजनेस के ऊपर, कि प्लांट और नर्सरी में क्या लाइसेंस चाहिए होता है। क्योंकि गवर्नमेंट, देखिए आपने सुना ही कि गवर्नमेंट ऑफिशियल किस तरीके से उनको परेशान कर रहे हैं। एक्चुअल में ऐसे लोगों के पास कोई बेसिक जानकारी या बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं है जिसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस कर रहे हैं तो कम से कम बेसिक डॉक्यूमेंटेशन अपना बना के रखिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं, उसका कुछ प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ताकि कोई आपके पास इंक्वायरी में भी आता है तो आप दिखा के उसको अपना काम चल सके। अगर मान लीजिए कोई पेपर ही नहीं है, कोई दिखाने का चीज़ ही नहीं है, तो दूसरे को मौका मिल जाएगा कि वो अपने अनुसार आपसे पैसा ठगे या आपको परेशान करे, ऐसा कुछ भी कर सकता है। तो अगर आप किसी भी बिजनेस टॉपिक पे हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड कंसल्टिंग सिस्टम जो है उसको बुक कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, और घर बैठे जो भी जानकारी आपको चाहिए मिल सकती है। एक एक जानकारी कीमती है दोस्तों, ये जानकारी ही ऐसा चीज़ है जो आपको सफल बना सकता है। नॉलेज बेस इंडस्ट्री जो है आप देख रहे हैं, आप पूरी दुनिया में फैला हुआ है, गूगल से लेके आप जिसमें भी जाइए, एजुकेशन और नॉलेज के बेस पे ही काम हो रहा है। क्योंकि पहले क्या था, एक एक जानकारी के लिए पता चला आपको कहीं जाने में ही 200-500 तो किराया ही लग जाएगा,
अपना टाइम जो जाएगा वो अलग, वो भी किसके पास जाइएगा नहीं जाइएगा ये भी नहीं पता। तो हम लोग ऐसा ऑप्शन आपको मिल रहा है जो घर बैठे पेमेंट करके आपको पूरी जानकारी ओवर फ़ोन आपको दे दे रहे हैं मिनट में। तो मेरे को लगता है इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद काम आपके लिए नहीं हो सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।